नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, कुछ लोगों की लाइफ का यही शेड्यूल हो चुका है। दिन में उठते ही ऑफिस के काम की टेंशन और रात में सोते वक्त दूसरे दिन क्या काम होगा ऑफिस में, इसकी टेंशन। कभी कभी ये वर्कलोड सेहत के लिए भारी पड़ जाता है, जिससे बहुत से लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ बेंगलोर की एक लड़की के साथ, जिस पर ऑफिस वर्कलोड इतना बढ़ गया कि उसकी मौत हो गई। पूरी कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे की अकाउंटिंग कंपनी से। यहाँ एक 26 साल की कर्मचारी की वर्कलोड की वजह से मौत हो गई। लड़की की मौत का मामला उनकी मां की ओर से कंपनी को लिखे गए एक पत्र में किए गए खुलासों के बाद सामने आया। लड़की की मां ने लिखा कि उनकी बेटी की मौत काम के बोझ के चलते हुई। लड़की केरल की रहने वाली थी, जो कि एक सीए थी। एना सेबेस्टियन पेरियाल नाम की इस लड़की ने मार्च में EY ज्वाइन किया, लेकिन पिछले जुलाई लड़की की मौत हो गई। जुलाई में हुई मौत अब सितंबर में तूल इसलिए पकड़ रही है क्योंकि एना की मां अनीता ऑक्सटाइन ने EY के चेयरमैन राजीव मेमानी के लिखे पत्र में दुख जताया कि कंपनी से जुड़ा कोई भी शख्स उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा और कंपनी की वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। अनीता ने अपने पत्र में लिखा, मैं ये एक पत्र दुखी मां के रूप में लिख रही हूं जिसने अपने बच्चे को खो दिया। वो 19 मार्च 2024 को एक एग्जीक्यूटिव के रूप में EY पुणे में शामिल हुई थी। 4 महीने बाद 20 जुलाई को मेरी दुनिया उजड़ गई जब मुझे ये खबर मिली कि एना अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी एना सिर्फ 26 साल की थी। अनीता आगे लिखती हैं, काम के बोझ, नए माहौल और लंबे वक्त से काम करने से उसे फिजिकल, इमोशनल और मेंटल रूप से नुकसान हुआ। कंपनी से जुड़ने के बाद वो चिंता, अनिद्रा और तनाव का अनुभव करने लगी और खुद को आगे बढ़ाती रही, ये मानते हुए कि कड़ी मेहनत से एक दिन उसे सफलता मिलेगी। एना की मां ने पत्र में खुलासा किया कि जब एना इस टीम में शामिल हुई तो उसको बताया गया कि कई कर्मचारियों ने ज्यादा काम की वजह से यहाँ इस्तीफा दे दिया है। उनके टीम मैनेजर ने उससे कहा था कि एना, तुम्हें हमारे टीम के बारे में हर किसी की राय बदलनी है, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी देकर इसका भुगतान करना पड़ेगा। अनीता ने लिखा कि एना के पास कंपनी का बहुत ज्यादा काम था। अक्सर उसे आराम करने के लिए कुछ वक्त मिलता था। उसका मैनेजर अधिकतर मीटिंग को रीशेड्यूल करता था और दिन के आखिरी में काम असाइन करता था। देर रात तक काम करना पड़ता था और तनाव बढ़ जाता था, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी उसे काम करना पड़ता था। मृतका की मां ने कहा, उसके मैनेजर ने एक बार उसे रात में काम दिया और अगली सुबह तक पूरा करने को कहा, और ऐसे में वो पूरी रात काम करती रही और अगले दिन सुबह बिना आराम के ऑफिस पहुंची। आखिरी में एना की मां ने कंपनी में जिम्मेदारी लेने की अपील की। कहा कि नए लोगों पर इस तरह काम का बोझ डालना, दिन रात काम करने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक रविवार को भी काम देने का कोई औचित्य नहीं है। पत्र में लिखा, एना की मृत्यु को EY के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए और उम्मीद है उन्हें कि ये पत्र उन तक गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसकी वो हकदार है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई वास्तव में एक मां की भावनाओं को समझ सकता है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा ताकि किसी और परिवार को इस दुख से न गुजरना पड़े। एना की मां ने इस पोस्ट के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सन्नाटा पसर चुका है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम करने वाला व्यक्ति अपने काम में 100 गुना बिजी हो जाता है। उसको छुट्टी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन काम दिमाग में 24 घंटे के लिए चलता है। अब एना की मां के पोस्ट के बाद कंपनी में काम करने वाले और भी कई लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पत्र आया जहां शख्स का नाम नहीं है, लेकिन उसने एना के साथ काम करने का दावा किया है। शख्स ने बिना किसी नाम का उल्लेख किए एना मैनेजर के बारे में कहा कि मैनेजर वास्तव में उससे भी बदतर था, जैसा कि एना की मां ने अपने पत्र में बताया। शख्स ने कहा, वो सिर्फ अपने आप को प्राथमिकता देता था, किसी के समय हार्ड वर्क की परवाह नहीं थी उसको, और वो सारा श्रेय खुद ले लेता था। टीम की कमियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। उसे अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा, सीनियर आपके जीवन को नरक बना सकते हैं अगर आप उनके साथ सहयोग नहीं करते हैं। HR को इसकी रिपोर्ट करने का प्रयास करें, तब आपको मालूम होगा कि वो भी इस ढांचे का हिस्सा है। इन सब के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या वाकई काम के प्रेशर से किसी की जान जा सकती है। तो बता दें, ऑफिस में होने वाले परेशानियों को लेकर ग्लोबल थिंक टैंक UKG वर्कफोर्स इंस्टीट्यूट ने मार्च 2024 में एक आंकड़ा रिलीज किया, जिसके मुताबिक भारत में काम कर रहे लगभग 78% एम्प्लॉयज ने बर्नआउट की शिकायत की, जबकि 64% का ये मानना है कि अगर थोड़ी सी सैलरी कटवाने पर उनका वर्कलोड कम हुए तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि भारत उन टॉप देशों में शामिल है जहां वर्क वीक सबसे लंबा है। एक एवरेज भारतीय हफ्ते में करीब 48 घंटे काम करता है और अमेरिका में करीब 37 घंटे, यूके में 36 घंटे कर्मचारी काम करते हैं। देश में लेबर लॉ हफ्ते में 48 घंटे काम की इजाजत देता है, लेकिन कॉर्पोरेट के हालात इससे कई ज्यादा खराब है। वर्क फ्रॉम होम में काम के घंटे खींचते ही चले जाते हैं।
अब इनके क्या खतरे हैं, ज़्यादा देर तक काम करने से क्या हो सकता है, अब इसको भी बताते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और लंग्स में खून के थक्के जम सकते हैं। हार्ट फेल का खतरा है, आंतों के कैंसर का खतरा है, बैड पोस्चर सिंड्रोम, मेंटल प्रॉब्लम्स, ये तमाम सारी खबरें हैं जिसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा देर तक काम करने की वजह से, स्क्रीन पर एक जगह बैठे रहने की वजह से हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।